कन्वोकेशन हुआ और आपको मांग भरी दी गई, फिर क्या कहना चाहेंगे? राजस्थान में अपार संभावनाएं भी। आज बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का चतुर्थ दीक्षांत समारोह, जिसमें निश्चित रूप से विश्वविद्यालय ने मुझे मानद उपाधि दी है। मैं कुलाधिपति और कुलगुरु को अपनी ओर से आभार भी व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मेरे को इस योग्य समझा और उन्होंने ये उपाधि दी। और ये उपाधि मेरा नहीं है, यह हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा और समाज का और राष्ट्र का सम्मान है। क्यों, मैं बचपन से ही इस क्षेत्र में काम करता रहा और लगभग जीवन के 52-55 वर्ष तक राजस्थान का भी प्रवास करता हुआ सभी विद्यार्थियों में, शिक्षकों में इसमें काम करने का जो सौभाग्य संगठन ने और बाकी इंस्टीट्यूशंस ने दिया, निश्चित रूप से यह आज का सम्मान सब उनको समर्पित है। निश्चित रूप से यह तकनीकी शिक्षा में आज जो इन लोगों को डिग्री प्रदान की गई, वास्तव में केवल कागज पत्र नहीं है, वह देश के, समाज के और उनके जीवन का, भविष्य का एक संकल्प पत्र है, जिसके आधार पर हम ये लोग आगे बढ़ें। और अभी जो एआई का ज़माना है, मैं सोचता हूँ एआई को केवल इंफॉर्मेशन के लिए काम में लेना चाहिए, बाकी उसको यदि वास्तविक रूप में लेंगे तो उससे समस्याएं खड़ी होंगी। इसके साथ मानवीय मूल्य है, संवेदनशीलता है और देश के आम नागरिक है। इसके प्रति हम सब लोग, जैसे ये इंजीनियर्स काम करेंगे तो देश मोदी जी के नेतृत्व में एक विकसित भारत भी बनेगा और ये लोग नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनेंगे। यह विश्वविद्यालय सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय बने, इसकी मैं शुभकामना देता हूँ। परिसीमन के बाद अभी तो परिसीमन होने तो दीजिए, परिसीमन कितनी बढ़ेंगी ये परिसीमन तय करेगा। संभावनाएं हैं जिसके आधार पर मैंने वहां पे एक व्यवस्था का पक्ष रखा है, लेकिन इसका मतलब नहीं कितनी सीटें बढ़ेंगी, क्या बढ़ेंगी, जनगणना होगी उस आधार पर ये चीजें तय होंगी। लेकिन आगे का सोच करके नई व्यवस्थाएं करनी चाहिए। उस आधार पर मैंने विधानसभा के अंदर ऊपर जो एक हॉल है, इसको विकसित करने का मानस बनाया और मुख्यमंत्री के आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने उसके लिए पूरी धनराशि भी उपलब्ध कराई। मैंने जितनी मेरे पास जानकारी है उसमें इस समय किसी प्रकार की ईंधन की कोई कमी नहीं है। सरकार अपनी व्यवस्थाएं कर रही हैं। फिर मैं लोगों से भी अपील करूंगा, क्योंकि संभावना लग रही है कि युद्ध बढ़ेगा, इसलिए हमको भी उस मितव्ययता बरतते हुए अपनी अपेक्षाओं और अपनी आवश्यकताओं को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। चाहता हूँ कि विधानसभा का जो वास्तविक काम होता है कि लोगों के जन समस्याओं का वहाँ पे चर्चा करें, पक्ष विपक्ष उस पर सार्थक बहस करें और सारे मुद्दे उस पर आए। तो मुझे लगता है कि इस बार जो 24 दिन का सत्र चला, उसमें लगभग हमने 184 घंटे इन मुद्दों पर चर्चा की। प्रश्नकाल में भी कई प्रकार के मुद्दे उठे, जीरो ओवर में भी कई मुद्दे उठे और उसमें दोनों ने अपना अपना रोल अदा किया। विपक्ष का काम होता है उसमें कमियां निकाल करके और सरकार के सामने, जनता के सामने रखना, और सत्ता पक्ष को उनका जवाब देना होता है। दोनों पक्षों ने अपना रोल अदा किया है। मैं उन सबको अपनी ओर से विवाद तो इस बार उठा कम से कम रहा। विवाद तो हमेशा रहेगा, क्यों, जहाँ भी बुद्धिजीवी लोग होंगे और पक्ष विपक्ष के लोग होंगे, उससे तार्किक बहस होगी तो निश्चित रूप से उसमें परिणाम ना। इस बार कोशिश की कि मर्यादाओं से दूर कोई नहीं जाए और उसमें सभी लोगों ने मुझे सहयोग प्रदान किया। हमारे यहाँ चतुर्थ दीक्षांत समारोह में कुल 3,380 विद्यार्थियों को उपाधि दी गई है। 23 गोल्ड मेडल और 9 विद्या वाचस्पति की डिग्री दी गई है। एक विद्या वाचस्पति की मानद उपाधि आदरणीय श्री वासुदेव देवनानी जी को दी गई है। अभी हमारे यहाँ एम्बेडेड सिस्टम लैब है, जिसके अंदर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग करके ड्रोन टेक्नोलॉजी को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है और हमारी ऐसी संभावना है कि बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय भी इस टेक्नोलॉजी में अपना योगदान दे। अभी हमने नए फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स MOU साइन किए हैं, जिससे कि लोकल समस्याओं पहले आइडेंटिफाई करें और उसके अंदर बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय अपना योगदान देकर आगे
रोजगार भी उत्पन्न करे और लोकल समस्याओं का समाधान भी निकाले। ऐसा पूरा प्रयास है।